ब्रेकअप होने के बाद आपको फ्रेंड ये काम जरूर करना चाहिए, या फिर कहा जाए आपको ऐसे रहना जरूर चाहिए। तब आपकी पार्टनर ना आपके बारे में सोचती है कि क्या मुझे उसकी लाइफ में जाना चाहिए, क्या मैंने गलती कर दी, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब एक तरह से कहा जाए ना, उसे रियलाइज होने लग जाएगा कि यार मैंने गलत कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि अब वो तुम पे ध्यान देने लग जाए, अब वो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाए। मगर बहुत से लोग ये सवाल करेंगे और बहुत से मेरी बहनें भी पूछेगी कि सर ऐसा तो नहीं होता है, मतलब ब्रेकअप होने के बाद पार्टनर नहीं आता लाइफ में। अगर इस वीडियो को एंड तक वॉच तो करो, क्योंकि आप जो सोचते हो ना कि मतलब ब्रेकअप होने के बाद रोना चाहिए, धोना चाहिए, सैड स्टेटस लगाना चाहिए, परेशान रहना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं करना चाहिए और एकदम से उदास बैठे रहना चाहिए, और यही चीज़ आपकी पार्टनर को सुख और चैन पहुंचाता है, जिसके बाद आपकी पार्टनर आपके लाइफ में नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो रोतलू है, यार ये तो भोंदू है, अच्छा हुआ इसकी लाइफ से मैं चली गई, आगे चल के तो और ज़्यादा सीरियस हो जाता, ये वे फलाना ठिकाना A to Z। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। वेल, आज की वीडियो में ये सारी बातें हम एक्सप्लेन करके जानेंगे, तो वीडियो कहीं से स्किप ना करें। उन सभी भाइयों से और बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करिएगा। हो सके तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना भाई, अगर आप लोग भी प्यार करते हो मुझसे तो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब पार्टनर आपसे दूर जाने लग जाए, जब पार्टनर आपको छोड़ने की बात कहे या फिर ब्रेकअप कर ले, तो कभी अपने आप को उदास मत रखना भाई। कभी अपने आप को, एक तरह से कहा जा रहा है, अपने आप को भुला मत देना अपने आप से, क्योंकि बहुत बार ये गलती होती है, ठीक है ना। कि कोई इंसान, मतलब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, किसी इंसान को हमने बहुत ज़्यादा पसंद किया, प्यार दिया, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दिया, केयर दिया, सब कुछ दिया, मगर फिर भी उस इंसान ने हमारी फीलिंग की कदर नहीं की, उस इंसान ने हमसे ब्रेकअप करना ज़रूरी समझा, और उस समय हम अपने आप को अच्छे तरीके से तोड़ देते हैं, रोने लग जाते हैं, परेशान रहते हैं। और ये सब चीज़ करके ही फ्रेंड आप उसको ये चीज़ जताते हो कि नहीं आ सकता अब मैं तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि मेरे अंदर वो पावर नहीं है, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है जो तुम ढूंढ रही थी मेरे अंदर, अब तुम बेटर डिजर्व करती हो। समझ गए? ये थॉट आ जाती है उसके माइंड में, तो आपको ये काम नहीं करना है। देखो, अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्या काम नहीं करना है, क्योंकि आप तो रो के देख रहे हो ना भाई, 2 साल से, 1 साल से, 1 महीने से, 4 महीने से रो ही रहे हो ना। रिजल्ट क्या आया? कुछ आया रिजल्ट? उल्टा उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत से लोग तो मुझसे ऐसा पूछते हैं कि सर मेरे ब्रेकअप को तो इतना समय हो गया, वो तो बिल्कुल भी याद नहीं करती है, बात नहीं करती है, ब्लॉक अभी भी हूँ मैं सर, पता नहीं कुछ रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों मिलेगा भैया? ये सैड स्टेटस, सैड बातें, सैड रहना, सैड हरकतें करना, अगर आप ऐसा करोगे तो क्यों आना चाहिए? उसको तो ऐसा लगेगा कि मतलब इस इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं थी। क्यों थी? क्योंकि देखो, अगर मैं इसकी लाइफ से चली गई तो इंसान तो पूरा हिल गया यार, मतलब इस इंसान की तो जिंदगी पलट गई। अब उस इंसान को ये बात पता होगी कि कल को अगर मैं लाइफ में जाना भी चाहूँगी इसके, तो ये खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि आज भी ये मेरे लिए परेशान है, रो रहा है, ये है वो है, और ये बात सच भी है। आप एक्सेप्ट कर भी लोगे, आप उससे माफ़ कर दोगे कि चल ठीक है ना, जो भी हुआ सब बात खत्म कर, अब तू आ जा लाइफ में। और ये चीज़ से पता है, यही चीज़ आपको पहले तो बंद करनी है। अपने आप को तोड़ना बंद करो, अपने आप को कमज़ोर समझना बंद करो। अपने आप से जो उम्मीद लगा रखी थी ना, आस लगा रखी थी कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये सब चीज़ ट्राई करो यार। उदास रहने से, रोने से आपकी पार्टनर नहीं आएगी, ये तो भाई मैं बात लिख के दे रहा हूँ। अब बहुत से ज्ञानी लोग मुझे कहेंगे कि सर आपने आसानी से बात कह दी, जिस पे बीतती है ना उसको पता होती है। ओ मेरे भाई, सब पे बीतती है, सबका ब्रेकअप होता है, सबका पैचअप भी होता है, ठीक है ना। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कभी उदास ना रहा हो। बहुत से ऐसे लोग हैं फ्रेंड जिसके बहुत से रिलेटिव होता है, क्लोजनेस होता है, जो उनको छोड़कर चले जाते हैं, क्या उनको नहीं पाने की चाह रखते? तो ये बात तो मुझे मत कहना, ठीक है ना भाई। अप्लाई करो, रिजल्ट देखोगे खुद बोल दोगे कि सर आपकी वीडियो वर्क कर गई थी, ठीक है। ये बात समझ गए आप? अगली चीज़, अपनी पार्टनर को स्टॉक करना तो पहले तो आप कम कर दीजिए, क्योंकि आप जो ये स्टॉक कर रहे हैं ना, उसे बार बार नोटिस करना, उसके स्टेटस देखना, ये करना वो करना, उसके बारे में पता लगाना, क्या उसके लाइफ में कोई आ चुका है, नहीं आ चुका है, क्या वो किसी से बात कर रही है, नहीं कर रही है। अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि वो शायद मेरी लाइफ में आना चाहिए, उसको ऐसा लगेगा कि मेरी परवाह करता है, देख आज भी बंदा मेरे को स्टॉक कर रहा है, आज भी बंदा मुझे ढूंढ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आप उसे रोके दिखा रहे हो, उसके फ्रेंड को या फिर अपनी फ्रेंड को जो आपको उतना अच्छा समझता नहीं है, तो मेरी बात सुनो मेरी जान, आपका ना सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट होगा, मजाक बनोगे आप उसके लिए। वो आपकी इमोशन को नहीं समझना चाहेंगे, उल्टा मजाक उड़ाएंगे कि यार इतना वीक इंसान था, ऐसा मेरा फ्रेंड था। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपका ट्रस्टेड फ्रेंड है, आपको यकीन है अपने दोस्त पे कि यार ये दोस्त है मेरा, कभी इसने साथ नहीं छोड़ा, अगर आप उसके सामने रोगे भी ना, तो चलो ठीक है, एक पल को आपकी फीलिंग बाहर आ जाएगी। होता है ना कई बार ऐसा कि मतलब
पार्टनर के साथ हम पहले थे तो हमें अच्छा लगता था, फिर पार्टनर ने छोड़ दिया, मैं तो हम बहुत दिनों तक रोए, 2 से 3 महीना रोए, 4 से 5 महीना रोए, और उसके बाद धीरे धीरे आंसू सूख गया। आज 1 महीना हो गया है, जो भी देखा जाए तो आज 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, अब मैं नहीं रोता उसको लेकर के, मगर याद आती है। तो ये भी एक स्टेज होता है, ये भी एक तरह से ना सबक होता है आपके लिए, कि ये भी चीज़ समझो कि अट्रैक्शन, अटैचमेंट, ये भी कुछ टाइम की बात होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब उसे स्टॉक करने से, उसके पीछे भागने से, या फिर कहा जाए उसके तरफ से रोने से, सैड रहने से अगर वो लाइफ में आएगी, तो नहीं आ रही है ना, अभी भी तो यही हो रहा है ना। तो भाई यही चीज़ बस मैं आपको समझा रहा था। और जब आप ये सब चीज़ करना बंद कर दोगे, मतलब कि आपने उसको स्टॉक करना बंद कर दिया, उसके लिए रोना धोना बंद कर दिया, अब आप हैप्पी रहने लग गए हो, तब आपके पार्टनर को फर्क पड़ता है कि अरे जो इंसान इतना रो रहा था अचानक से इतना खुश कैसे रहने लग गया, जो इंसान इतना स्टॉक कर रहा था अब तो उसका व्यू नहीं मिल रहा है, जो इंसान मेरे बारे में इतना पूछ रहा था अब तो इंसान मेरे बारे में जानना तक नहीं चाहता है, अब ऐसा क्या हो गया। अब आपके पार्टनर के अंदर चेंजिंग आना, अब घबराहट, वो डर, वही सब बातें जो आपके साथ हो रही थी ना, अब उसको भी फर्क पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या रीजन है जो मेरा पार्टनर अब मेरे पीछे नहीं है। देखो, अगर प्यार सच्चा है, ट्रू लव है, तो उसे आना ही पड़ेगा, और अगर टाइम पास वाला प्यार है तो भैया ये तो नामुमकिन है कि वो आपके पास आना चाहेगी, क्योंकि टाइम पास वाले में क्या होता है ना कि बैटर पे बैटर मिलता है इंसान को और वो छोड़ते जाता है। और एक बात ध्यान रखो, कर्मा जानते हो भाई, नेचर की ताकत होती है। अगर आपके साथ उसने गलत किया, आपने सच्चा प्यार किया उससे और आपने सब कुछ सौंप दिया उसे, और आपको ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में खुश रहेगी, तो बस उसके लिए दुआ दो यार कि तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी है, ठीक है, अच्छी बात है, तुम मेरे लाइफ में थी, बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने उसे छोड़ दिया, तुमने कुछ गलत किया है, तो अलग बात है, मगर उसने अगर गलत किया है ना, तो लिख के दे रहा है भाई आपका गारंटेड के साथ, कुछ समय और रुक जाओ, देखो उसको कैसा सबक मिलेगा। उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपकी क्वालिटी, या फिर कहा जाए आप कितने अच्छे इंसान थे। समझ गए मेरे भाई मैं क्या समझा रहा था आपको। तो आपको ये सब काम नहीं भी करनी है जो मैंने बताया, आपको रोना धोना, स्टॉक करना, परेशान रहना, सैड स्टेटस, सैड बातें, ये सब चीज़ नहीं करना है। अब क्या करना है ये भी समझो। आपको अपनी पार्टनर को ये शो करवाना है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आपको फर्क नहीं पड़ता वो आपकी लाइफ में आए या ना आए। अब आपको फ्रेंड सैड नहीं रहना है, ठीक है ना, सॉरी सैड निकल गया मुझसे। सो आपको सैड नहीं रहना है, आपको ज़्यादा उदास नहीं रखना है और ज़्यादा स्टॉक नहीं करनी, जैसे कि मैंने आपको समझाया। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर हम उसे ये शो करवाएंगे कि हम मूव ऑन कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है वो कहीं और रिलेशनशिप चालू कर लेगी। सर अगर हमने उसे स्टॉक करना छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है उसका ध्यान कहीं और बढ़ जाएगा, तो सर ऐसे में वो नहीं आने वाली है। तो मेरी जान, अभी तो आप यही कर रहे हो ना, स्टॉक कर रहे हो, ये करके देख रहे हो, वो करके देख रहे हो, नहीं आ रही है ना, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं रहा है। अगर आपकी पार्टनर आपके बारे में सोचेगी ही नहीं तो आपकी लाइफ में आना क्यों चाहेगी। कभी आप ये बात सोचते हो? नहीं सोचते हो। चलो मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि रिवर्स साइकोलॉजिकल वर्क कैसे करती है। जब हमारा पार्टनर हमसे ये एक्सपेक्ट करता है ना कि अगर हमने इसको छोड़ दिया और ये रोने लग जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, जो कि आप कर भी रहे हो, तो हमारे को ना, जब दिखा जाता है आपके पार्टनर के दिल को ना बहुत सुख चैन मिलती है, बहुत तसल्ली मिलती है कि जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। अब अगर आपने इसने ऐसा करना छोड़ दिया, जैसे कि आपने ये शो करवाया कि मूव ऑन कर चुका हूँ, हाँ मैं अब अच्छे से रहता हूँ, हाँ मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है, तब आपके पार्टनर के माइंड के अंदर क्वेश्चन मार्क आता है कि जो मैं चीज़ सोच कर बैठी थी वो सब तो हुआ ही नहीं। और बहुत से लोग अगर ये कहते हैं कि सर मैं तो ये सब चीज़ कर लिया पहले, बहुत पहले, सर अब इस चीज़ को कैसे सुधारूँ, तो भाई कोई बात नहीं, तसल्ली की मतलब टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से इस बात को सुनो। जब जागो तभी सवेरा, अब से करना स्टार्ट करो ना, अब से शो कराओ ना, देखो आपके पार्टनर के अंदर कैसी आग लगेगी कि मतलब यार मेरा बंदा तो चेंज हो गया, यार मेरे बंदे के अंदर तो ये चेंजिंग आ गए, वो बात आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब तो पहले से स्मार्ट दिख रहा है, अब तो नई नई जगह जा रहा है, अरे अब तो इसके नए दोस्त यार बनने, यार ये मैंने क्या कर दिया। अब आपकी पार्टनर आपको स्टॉक करेगी, अब आपकी पार्टनर आपके पीछे पड़ना चाहेगी। और जहां तक बात इस चीज़ की रही कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सुनो यार मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ यार मुझे छोड़ के मत जाओ, सुनो यार मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ मैं नहीं कर सकता ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ करके आप उससे बुलाना चाहोगे? 2 मिनट के लिए सोचो, गिरगिरा के मनाना चाहोगे, रिक्वेस्ट करके उसे बुलाना चाहोगे? ऐसे में आपकी पार्टनर कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगी आपकी, वो खुद कह देगी मुंह पे कि तूने रुला रुला कर बुलाया था ना, तूने तो मेरा पैर पकड़ा था ना, तो अब ऐसा क्या हो गया, तो अब जो सा करूंगी, जैसा चलूंगी, चलेगा वैसा रिलेशनशिप, ठीक है ना, अब तेरे उतना नहीं चलेगी जितना पहले चलती थी। तो भाई उसमें तो रिस्पेक्ट ही नहीं रही, तो उस रिलेशनशिप को रख के फायदा क्या है ना। सोचो, थोड़ी सी बात सोचो कि रोने से पार्टनर नहीं आता है, गिड़गिड़ाने से पार्टनर नहीं आता है। अपने आप को डेवलप करोगे, चेंज करोगे, तब आपकी पार्टनर आपको स्टॉक करती है। क्लियर?
अब मुझे और भी आपको कुछ बातें एक्सप्लेन करनी है, मगर यार चलो छोड़ो, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। मगर हाँ, मैं इसके आगे का वीडियो जरूर बनाऊंगा, भले आप कमेंट करो या ना करो, मगर मुझे पार्ट 2 बनानी है भाई, समझाना है आपको पूरी बात। और जहाँ तक इस चीज़ के लिए अगर आपके मन में डाउट है ना कि सर अगर मैं ये सब चीज़ ट्राई करता हूँ रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो भाई ट्राई तो करो, अपने आप को चेंज करो। जिस दोस्त को छोड़े थे, जिस उन दोस्तों के साथ रहना चालू करो, जिनसे बात करना बंद कर दिए थे वो बात करो, जो आपका गोल था, जो फ्यूचर था, ये सब से जो भटक चुके थे, ये सब चीज़ करो। और आपको मैं एक बात बताऊं, आपकी पार्टनर भी आपको स्टॉक करती है, मगर आपको ये बात कभी समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपकी पार्टनर आपको स्टॉक करती है, वो भी नोटिस करती है कि क्या ये अभी तक रो रहा है, क्या ये अभी तक परेशान है, क्या ये अभी तक ऐसा कर रहा है, क्या इसकी हरकतें अभी भी वैसी है। ये सब चीज़ें देख रही है वो, मगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत तरीका होता है भाई उनके पास पता लगाने का। अब वो चाहे बॉय हो चाहे वो एक गर्ल हो, ठीक है ना। तो दोनों के तरीके से मैंने बताया था, स्टॉक तो करेगी। और जब वो देखेगी अरे ये तो चेंज हो गया, अरे ये तो बदल गया, अरे ये तो स्मार्ट हो गया, ये फलाना दिखाना, तब पार्टनर जो करती है ना हरकतें, भाई तुम भी बोलोगे कि यार अब तो ये बहुत रो रही है, बहुत परेशान है, चेंजिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब बहुत कुछ। अब वो बहुत कुछ अगर आपको जानना है तो मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। अभी के लिए तो बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो पर कर दीजिएगा एक लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना उन सभी के साथ जिनको इन वीडियो की सच में जरूरत हो। अगर भाई से